वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेविट स्ट्रक्चर में हम कैसे बीम में बार्स की डिटेलिंग करते हैं विथ हेल्प ऑफ नेविएट नेविएट रिबार एक्सटेंशन। तो ये हमारा रेविट स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसकी डिजाइनिंग हम आरसीडीसी पे किए हैं। अब इसको हम विथ हेल्प ऑफ नेविएट कैसे रेविट में हम बार्स की डिटेलिंग करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ये हमारा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। हमने प्लिंथ लेवल पे और कॉलम में बार्स की डिटेलिंग कर दी है। हमारे फर्स्ट फ्लोर के कुछ बीम्स में बार्स की डिटेलिंग करनी है, तो हम आइए उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बार्स की डिटेलिंग विथ हेल्प ऑफ नेविएट से करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट व्यू या कोई भी व्यू लगा लेते हैं। हम लेफ्ट व्यू में ही रहते हैं, लेफ्ट व्यू लगा लेते हैं और यहाँ से हम सेक्शन बॉक्स ले लेंगे। सेक्शन बॉक्स लेने के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा, इस बॉक्स को हम ऐसे स्लाइटली ऊपर कर लेंगे और यहाँ से डाउन कर लेंगे। बस हम उतना ही व्यू रखेंगे जितने में हमारी बीम शो हो जाए। अभी हम बीम देखिए, हमारी सब फर्स्ट फ्लोर की बीम सब शो हो रही है। अब हम वो बीम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमको बार्स की डिटेलिंग करनी है। चलिए हम इस बीम को ले लेते हैं। इस बीम को हमने ले लिया। अब इस बीम को सेम हम आरसीडीसी में भी ओपन करते हैं। आरसीडीसी में आते हैं, यहाँ पे हम डिजाइन आउटपुट में जाएंगे, डिजाइन इनपुट में सॉरी। वहाँ पे हमने ये बीम ली है, जो बीम का जो बीम 10 है, बीम 11 है। अब हम बीम 10 और बीम 11 का एलिवेशन और सेक्शन देखेंगे। एलिवेशन और सेक्शन देखने के लिए हम आरसीडीसी में रिपोर्ट्स पे जाते हैं, एलिवेशन एंड सेक्शन, और यहाँ पे बीम 10 और बीम 11। ये रहा हमारा बीम 10 एंड बीम 11। इसको हमको एलिवेशन चाहिए, क्रॉस सेक्शन चाहिए, क्रॉस बीम, तो सेक्शन मार्क एंड मार्क एंकरेज, इस पे हम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ पे हमारे बीम का सेक्शन और एलिवेशन शो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बीम में हमको दो बार्स जो कि 16 डायमीटर की रहेगी, जो कि टॉप रेनफोर्समेंट अपने को देना है, और उसमें 16 की दो बार्स बॉटम में जाएगी, जो कि थ्रू आउट दोनों बीम में रन कर रही है। ये हमारे कॉलम है, ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो इसको हम रेविट में करने के लिए हम सबसे पहले अब जाएंगे रेविट में। रेविट में जाने के बाद हम यहाँ पे इस बीम को सेलेक्ट करते हैं और हम एन रीबार पे क्लिक करेंगे। एन रीबार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीम पे जाएंगे। बीम पे हम जैसे क्लिक करेंगे, एक नेविएट का पॉपअप ओपन होगा। इसमें देखिए हमसे ढेर सारी डिटेल मांगेगा। ये मेन रिबार्स मांग रहा है। मेन रिबार्स में टॉप बार्स कितनी जाएगी, बॉटम्स कितनी जाएगी, उसके बाद स्टीरअप्स क्या है, स्टीरअप्स का बार टाइप क्या है, शेप क्या है, और उसके बाद कितने शियर जोन है, ये सब चीजें मांग रहा है। आइए हम पहले वापस अपने आरसीडीसी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है दो बार्स जो कि 16 डायमीटर की है, वो टॉप रेनफोर्समेंट भी है और बॉटम में भी है, दो दो। हम यहाँ पे आप सेक्शन में देख सकते हैं, दो बार्स थ्रू आउट पूरे सेक्शन में रन कर रही है। तो हमको क्या करना है, हमको जाना है, ओपन करना है अपना रेविट। यहाँ पे देखिए पूछा है टॉप बार्स। टॉप बार्स हमारा कितना है, टॉप बार्स हमारा है 16 के दो बार्स हैं। हम 16 यहाँ पे, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 16 ले लिए, नंबर ऑफ बार 2, और बॉट और हम हुक दोनों तरफ देंगे 90 डिग्री का, इसलिए हमने 90 डिग्री का हुक दे दिया है। अब यहाँ पे बॉटम में भी 16 है और नंबर ऑफ बार यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 दे दिया। साइड बार्स हमको नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। अभी हमारा इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ L1 L2 L3 है, मतलब कितने पार्ट में बीम जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हमारी बीम से दो ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हम दो ये सेलेक्ट करेंगे और हमको लेंथ एक डालना है। तो लेंथ हम आरसीडीसी में देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक जो हमारी लेंथ है वो है 3237। तो हम वापस रेविट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लेंथ डाल देंगे 3237 जो भी लेंथ वहाँ पे आरसीडीसी में शो कर रहा है वो में है। हमने इसको यहाँ पे डाल दिया और हमसे ये स्पेसिंग पूछ रहा है, स्टीरअप्स की स्पेसिंग कितनी है। तो हम वापस आरसीडीसी को ओपन करते हैं
और यहाँ पे स्टीरअप्स की स्पेसिंग आप देख सकते हैं 135 सेंटर टू सेंटर है, जो कि 1079 तक है। उसके बाद अपना 255 सेंटर टू सेंटर है, फिर 135 सेंटर टू सेंटर है, वापस 135 सेंटर टू सेंटर है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले ये थ्रू आउट हम 135 सेंटर टू सेंटर रन करा देंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम वीबार यहाँ पे रेविट पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 135 कॉलम और दूसरे वाले में हम लिख देते हैं 255 कॉलम। इसको इंटर करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्टीरअप्स लग चुके हैं जो कि गलत है। अभी हमको सही करना पड़ेगा। हम नेविगेट के भरोसे तो पूरा नहीं रह सकते, हमको कुछ थोड़ा मैन्युअली एडिट करना ही पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का स्टीरअप्स जो है 255 सेंटर टू सेंटर है और यहाँ का स्टीरअप्स जो है हमारा 135 सेंटर टू सेंटर है। अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे कितना है। इस कॉलम के फेस से 1079 डिस्टेंस तक 135 सेंटर टू सेंटर है। तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम आर्किटेक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे सेट पीके प्लेन। पीके प्लेन लेने के बाद हम इस प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्लेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया है प्लेन। वहाँ पे मॉडल लाइन लेते हैं, मॉडल लाइन अभी प्लेन सही से टिक नहीं हुआ है। सेट पीके प्लेन, अगर प्लेन नहीं सेट होता है तो फिर वापस हम सेट वर्क प्लेन, पीके प्लेन, ओके। प्लेन ये नहीं सेट हो रहा है। अगर ये प्लेन सही नहीं सेट होता है तो वापस हम साइड व्यू ऐसे 3D व्यू को स्लाइटली इधर कर लेंगे और हम इसको सेक्शन बॉक्स को थोड़ा कम करेंगे। यहाँ से सेक्शन बॉक्स हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ करने के बाद इस सेक्शन बॉक्स को इधर और यहाँ से हम लगा लेते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू लगाने के बाद वापस हम प्लेन एक बार पिक करेंगे। आर्किटेक्चर सेट, सेट वर्क प्लेन, पीके प्लेन, ओके। अभी आप देख सकते हैं प्लेन हमारा पिक हो रहा है। प्लेन पिक होने के बाद हम जाएंगे मॉडल लाइन। मॉडल लाइन से एक लाइन यहाँ पे हम खींच देते हैं, सिंपली एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। अभी हम इस दोनों लाइन की डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम कॉलम फेस 1079 ओके। वापिस हम रेविट पे आते हैं, यहाँ पे हम लाइन डायमेंशन लेते हैं। इस फेस से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1079, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1079। हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे 1079। आपको पता है ऑल डायमेंशन इन mm है, और एंटर कर देते हैं। ये देखिए 1079 पे ये भी हो गया। ऐसे ही हम इस लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस देंगे 1079 mm और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। अब देखिए दोनों हमारा 1079 हो गया, 1079 हो गया। अब हमारा 1079 तक 135 सेंटर टू सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, रेविट पे वापस आएंगे और ये हमारी पूरी स्टेयर्स कितनी थी 135 सेंटर टू सेंटर। हम इसको करके यहाँ पर ब्रेक कर दिए। अब हम यहाँ पे ये जो 255 सेंटर टू सेंटर है, इसको यहाँ से पकड़ के इस लाइन तक ब्रेक कर देंगे। अभी जो हमको इस डिस्टेंस पे वापस 135 सेंटर टू सेंटर स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको करने के लिए हम वापस इस स्टीरअप्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेंगे कॉपी। कॉपी लेने के बाद हम इस पॉइंट से लेके कॉन्स्टेंट आपका ऑन रहना चाहिए, नहीं तो ये इधर उधर हो जाता है। वापस हम उस वहाँ से लेके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए स्टीरअप्स लग गया। उसके बाद हम इसको स्लाइटली यहाँ तक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टीरअप्स ओवरलैप कर रहे हैं। इसको सही करने के लिए हम इस स्टीरअप पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन में जाएँगे, यहाँ पे एडिट बार, इस स्टिरप्स को सेलेक्ट करके रिमूव बार देन फिनिश। अभी आप देख सकते हैं 135 एमएम सेंटर टू सेंटर इधर हो गया, 255 एमएम सेंटर टू सेंटर इधर और 135 एमएम सेंटर टू सेंटर यहाँ। जैसा कि हमारे आरसीडीसी में शो कर रहा था, सेम वैसा ही डिटेलिंग हमने रेविट में कर दिया। अभी वापस हमको 135 एमएम सेंटर टू सेंटर इस तरफ भी प्रोवाइड करना है, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। उसको करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी और इस पॉइंट से कॉपी करके हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अभी ये देखिए जैसा आरसीडीसी में डिटेलिंग था सेम वैसा डिटेलिंग हमने कर दिया। शुरुआत में 135 एमएम सेंटर टू सेंटर जो कि डिस्टेंस था 1079 वो भी हो गया। फिर हमने 255 एमएम सेंटर टू सेंटर कर दिया और यहाँ भी 135 एमएम सेंटर टू सेंटर हो गया और ये भी 135 एमएम सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्टिरप्स का जो डायमीटर है वो 8 एमएम है। तो हम चेक कर लेते हैं स्टिरप्स का हमारा डायमीटर कितना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया, ये देखिए 8 एमएम। और वैसे भी जब हम नेविगेट पे कर रहे थे तो जो नेविगेट का पॉपअप वाला विंडो आया था वहाँ पे हमने 8 एमएम चूज़ किया था। अब हम इस डायमेंशन को डिलीट कर देंगे, इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अभी हम चाहते हैं इस बार्स का कलर अलग करना, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओवरराइड बाय ग्राफिक्स बाय एलिमेंट। यहाँ पे बैकग्राउंड में जाएँगे तो यहाँ पे पैटर्न लिखा, पैटर्न को सॉलिड फिल कर देंगे और कलर मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज मिलने के बाद ओके एंड ओके। अभी देखिए ये हमारा स्टिरप्स लग गया। इधर के स्टिरप्स का भी मैं कलर अलग चाहता हूँ, इसको भी ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू बाय एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न सॉलिड फिल एंड कलर्स ऑरेंज, ओके एंड ओके। इसको भी सेम सेलेक्ट, राइट क्लिक, ओवरराइड बाय ग्राफिक्स बाय एलिमेंट्स और इसका भी पैटर्न मैं सॉलिड फिल दे देता हूँ और कलर में रख देता हूँ ब्लू, स्काई ब्लू, ओके एंड ओके। अभी आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग हो चुकी है कि प्रॉपर स्टिरप्स प्रोवाइड हो गए हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्टिरप्स के हुक हैं वो बार्स से बाहर जा रहा है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जितना हमने कॉपी किया था या मूव किया था वो बाहर जा रहा है। वैसे ये अंदर ही सेलेक्ट है। इसको सही करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे व्यू विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए व्यू विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आ रहा है, एडिट करेंगे, यहाँ पे अन ऑब्सकर्ट को ऑफ कर देंगे, ओके। जैसे देखिए ऑफ किया, ये सही हो गया। सेम हम इसमें भी कर देंगे, इसको सेलेक्ट, व्यू विजिबिलिटी, अन ऑब्सकर्ट को ऑफ एंड ओके। ये देखिए हमारा पूरा हो गया। ये हमने बार्स की डिटेलिंग रेविट में कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।